मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकती हो। मैं यहाँ ओवी को डिवोर्स का ख्याल दिल से निकालने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा हूं, और वहां जाकर तुमने अर्जुन को डिवोर्स के लिए मना लिया। उसके साइन लेकर आ गए डिवोर्स पेपर्स पर। क्यों अर्चना, किस लिए? क्योंकि मैं सिर्फ ओवी की भलाई चाहती थी और कुछ नहीं। ओवी की भलाई? तू कितना जानती है ओवी को? कितना जानती है अर्चना? ओवी को मैंने बचपन से पाला बड़ा किया है। उसने जो तलाक के पेपर भेजे हैं ना, वो जल्दबाजी में और गुस्से में भेजे, इसलिए मैं बार बार बोल रही थी मुझे बात करनी है उससे, मुझे बात करनी है उससे। अगर हम उसे समझा देंगे तो वो समझ जाएगी बच्ची, लेकिन अभी तो उम्मीद ही नहीं रही। उसने डाइवोर्स पेपर भेज दिए। मुझे बोल, डाइवोर्स के बाद उसे अर्जुन की याद नहीं आएगी? अकेलापन उसे महसूस नहीं होगा? अर्चना, तो भूल गई हम दोनों भी एक दूसरे को डिवोर्स देने वाले थे। कितना मुश्किल फैसला था हमारे लिए, दुखी थे हम दोनों। क्या तुम चाहती हो कि हमारी बेटी भी उस दुख को बर्दाश्त करे? अरे ओवी के इस नादान फैसला नहीं है मानवी। आप प्लीज ओवी को समझने की कोशिश कीजिए। मानव, उससे इतनी बड़ी बात छुपाई गई। अब जरा सोचिए उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। मानव, किसी भी औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने पति को डिवोर्स देने के बारे में सोचे। उसने सब कुछ सहा, इसलिए उसने ऐसा किया। आप मुझे बताइए मानव, अगर आपको ये पता चलता कि मेरा आपके अलावा भी किसी और से रिश्ता है, तो क्या आप कभी मुझे अपनाते? क्या आपके मन में एक बार ये ख्याल नहीं आता कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं? आता मानव, आपके मन में ये ख्याल आता, और वैसे ही ओवी के भी आया। आपने सही कहा मानव कि डिवोर्स की तकलीफ क्या होती है हम दोनों जानते हैं, लेकिन मानव, हमारे रिश्ते में और ओवी अर्जुन के रिश्ते में बहुत फर्क है मानव, बहुत ज्यादा फर्क है। हम दोनों का तलाक इसलिए हुआ था क्योंकि हम दोनों के बीच गलतफहमी थी, लेकिन कम से कम हमारे बीच प्यार था। अर्जुन और ओवी के बीच प्यार नहीं है मानव, वो सिर्फ समझौते से अपना रिश्ता आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। और मुझे लगता है जो रिश्ता जबरदस्ती खींचा जाए उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। और आई, आप मुझे एक बात बताइए, मान लिया कि आप ओवी को मनाकर इस घर में वापस लिए, लेकिन कल को मानव जब वो परी का चेहरा देखेगी, कि वो अपना फैसला नहीं बदलेगी वापस? लेकिन मानव, कि कोई भी रिश्ता बिना प्यार के नहीं चल सकता, कोई भी जिंदगी बिना प्यार के नहीं चल सकती। आपको ये लगता है ना मानव कि अर्जुन ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन मेरी वजह से किया? ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं ओवी से बात करती हूँ। मैं ओवी को मजबूर करूंगी फैसला बदलने के लिए, वो वैसा ही करेगी जैसा आप चाहते हैं। लेकिन आप मुझे क्या गारंटी दे सकते हैं कि अर्जुन ओवी वापस एक हो जाने के बाद फिर से एक साथ खुश रह सकेंगे? अर्जुन, तू गारंटी दे सकती है कि डाइवोर्स के बाद ओवी खुश रहेगी? नहीं, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती कि इस डिवोर्स के बाद अर्जुन और ओवी एक दूसरे के बिना खुश रहेंगे, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ वो एक दूसरे के साथ भी खुश नहीं रहे। मानव, प्लीज एक बार जरा पूर्वी को देखिए। आप खुद सोचिए मानव, ये दोनों जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैसे बर्दाश्त करेंगे? मानव, ओवी के मन में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आएंगे। प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए माँ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ
बहुत सोच समझ के कर। मैं नहीं चाहती कि हमारा कोई भी बच्चा तकलीफ से गुजरे। किसी को भी तकलीफ हो, ओवी को खुश देखना चाहती हूँ मानव, और उसकी खुशी इसी में ही है। वो अर्जुन को छोड़ दे। अर्चना, इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने जो कुछ भी किया है वो सही है या गलत। लेकिन मैं ओवी को दुखी और अकेली नहीं देख सकता। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता अर्चना। पूर्वी, तुझे पता है डॉक्टर अग्रवाल ने इंडिया आने से पहले मुझे कॉल किया था और वो कह रहे थे कि उन्होंने अर्चना जी पे जो एक्सपेरिमेंट किया है ना, उसकी अमेरिका के डॉक्टर बहुत तारीफ कर रहे थे। पूर्वी, क्या हुआ? तू इतनी टेंस क्यों लग रही है? गौरी, अर्जुन ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया और उसे उन पेपर्स पे साइन करने के लिए आई ने कन्विंस किया है। अब कोर्ट केस होगा, लेकिन गौरी मुझे उससे पहले अर्जुन से बात करनी होगी। लेकिन तू उससे क्या बात करेगी पूर्वी अब? पता नहीं। हाँ, लेकिन मैं उससे रिक्वेस्ट जरूर करूंगी। मैं उससे कहूंगी कि वो ओवी को डिवोर्स ना दे। उन दोनों का रिश्ता कम से कम एक कोशिश डिजर्व करता है गौरी, और मैं वो कोशिश करूंगी। पूर्वी, लेकिन तूने ही तो मुझे बताया कि तेरी आई ने खुद अर्जुन से साइन करवाए हैं डिवोर्स पेपर पे। का मतलब कि अर्जुन भी ओवी को डिवोर्स देने के लिए तैयार है। तो तुझे ऐसा क्यों लगता है? अभी देर नहीं हुई है गौरी। मैं अर्जुन को कन्विंस कर लूंगी। मैं उससे कहूंगी कि वो डिवोर्स पेपर्स कोर्ट में सबमिट ना करे, और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात मानेगा और अपने फैसले के बारे में कम से कम एक बार और सोचेगा। किंचक, शालिनी, थैंक यू। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि ये लीजिए। थैंक यू, ओवी ने अर्जुन को डिवोर्स पेपर्स भेज दिए हैं। लेकिन आई एम श्योर कि अर्जुन ओवी को कन्विंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओवी ने अपना मन बना लिया है। वो अर्जुन को डिवोर्स देकर ही रहेगी, और हम हमारे प्लान के काफी करीब आ चुके हैं। लेकिन अब भी अर्जुन और पूर्वी को एक होने के लिए फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वैसे तो मैं पूर्वी के रास्ते से हट चुका हूं, लेकिन अब भी अर्जुन और पूर्वी एक नहीं हुए हैं। इसलिए हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो एक भी हो जाएं और आगे चलकर हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूं। उससे पहले मुझे तुम दोनों से कुछ फेवर्स चाहिए। डोंट बी सो फॉर्मल ऑन इट। सीधे सीधे बताओ ना, क्या बात है? मुझे और शालिनी को शादी करनी होगी। क्या? शादी? डोंट वरी, ये शादी झूठी होगी। एनीवे, बताओ प्लान क्या है? वेल, प्लान ये है कि हम मंदिर में जाकर शादी करेंगे और फिर उसके बाद एक फोटोग्राफर हमारी फोटोग्राफ्स खींच रहा होगा। शालिनी, यू डोंट वरी, ये बात सिर्फ मुझ तक ही रहेगी। और मैं तुमको इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसी बातें कर रहे हो ऑनर? हम लोग तुम पे बहुत भरोसा करते हैं। आई नो, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। एनीवेज, सबसे पहले हमें एक मंदिर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा और एक पंडित जी का, जो कि मैं कर लूंगा। लेकिन मेरे पास एक फोटोग्राफर नहीं है। क्या तुम लोग फोटोग्राफर अरेंज कर सकते हो? मेरे पहचान का एक फोटोग्राफर है, विजय नाम है उसका। आई होप वो हमारी मदद जरूर करेगा। गुड। कम, ब्रेकफास्ट इज रेडी। भूख नहीं डैड, नॉट हंग्री। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी डैड। अर्चना घर आई थी कल। अर्चना जी आई नहीं। अर्चना जी, मैं जानता हूँ वो यहाँ आई थी, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर चुके हो। I'm sorry डैड, मुझे ये बात आपसे पहले
पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। I'm just so lost, मैं I can see that. रात को जब मैं आया तो तुम्हारे कमरे की बत्ती जल रही, तुम सोए नहीं थे। मैंने सोचा कि जब तुम तैयार होगे, when you're ready to talk to me, तुम खुद मेरे पास आओ, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। थैंक्स डैड। डैड मैंने फैसला तो ले लिया है। ओवी ने मुझसे डिवोर्स मांगा, मैंने उसे डिवोर्स दे दिया। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मेरे इस डिसीजन की वजह से आपके और मानव बाबा के बीच में जो रिलेशन है उसमें कोई तनाव ना है। जस्ट टू स्कैर्ड। हाँ, ये तो है। इसके बाद हम दोनों घरों के रिश्ते पहले जैसे तो नहीं होंगे। But I have a lot of faith in मानव. He is a sensible man. वो जो कोई फैसला करेगा सोच समझ के करेगा। And besides, ओवी का डिसीजन बहुत कॉन्शियस डिसीजन था। किसी ने उसको फोर्स नहीं किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुमने जो फैसला किया है, I hope सोच समझ के किया है। हाँ डैड, बहुत सोचा और बहुत समझा। मुझे ये लगा कि ओवी को डिवोर्स देने में ही उसकी खुशी है। डैड मैं नहीं जानता कि मानव बाबा कैसे रिएक्ट करें। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो मुझसे नाराज हो जाए, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम चाहो तो मैं मानव से बात नो नो नो, मानव बाबा ओवी के बहुत करीब है। ये फैसला मैंने अभी अभी लिया है। मैं चाहता हूँ कि मानव बाबा को जितना टाइम चाहिए वो ले। आप प्लीज मत फोन कीजिए। ठीक है, तो मैं मानव से बात नहीं करूंगा। थैंक्स डैड। एंड आप पूर्वी। हाँ पूर्वी। हेलो अर्जुन। अर्जुन मुझे तुमसे मिलना है अभी। अभी क्यों, क्या बात है? सब ठीक है? देखो मैं सब कुछ तुम्हें मिलके बताऊंगी। तुम मुझे अभी गणेश जी के मंदिर के बाहर मिलो ना। ओके ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, बाय। डैड मैं निकलता हूँ। I'll talk to you later. भैया, डोर सब रेडी करने के लिए कहा था, वो सब रेडी कर लिया ना? बस तैयारी कर रहा हूँ। थैंक यू शालिनी। ऑनर, इनसे मिलो। ये है मिस्टर विजय और तुम्हारी और शालिनी की शादी के फोटोग्राफ यही लेने वाले हैं। ऑनर, मिस्टर विजय पर तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है। ऑनर, सारी तैयारियां तो हो गई, पंडित जी नजर नहीं आ रहे। अरे पंडित जी आए नहीं अभी तक, उनको तो आ जाना चाहिए था। एक सेकंड, मैं उनको फोन लगाता हूँ। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी पंडित जी, आप कहाँ पहुंचे? अरे मैं रिक्शे में हूँ और मंदिर के पास पहुँचने वाला हूँ। मंदिर के बाहर? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ लेने के लिए आपको। ये लीजिए। हाँ अर्जुन। अरे बेटा ओनिर। पंडित जी आप ही का इंतजार कर रहे थे, आइए। तुम कहाँ हो? हाँ पूर्वी, मैं बस पहुंच गया हूँ। मैं यहाँ पे गेट पे। पूर्वी, घर पे सब कैसे हैं? बाबा? अर्जुन घर पे तो सब ठीक है। देखो अर्जुन, मुझे तुम्हारी और ओवी की बहुत टेंशन हो रही है। अर्जुन तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? देखो इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला लेना ठीक नहीं है। एक बार सोच लो। एक बार सोच लोगे तो ये भी रहेगा कि तुमने कम से कम शांति से बैठ के उस चीज को टाइम तो दिया। ऐसे अचानक फैसला मत लो अर्जुन। तुम कैसे भूल सकते हो ओवी ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है? तुम्हारे और मैंने कुछ नहीं किया। अर्जुन तुम गलत समझ रहे हो। देखो मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि एक बार सोच के देखो ओवी ने किस तरह से वो कॉम्प्रोमाइज, किस तरह से वो एडजस्टमेंट्स किए उसने तुम्हारे साथ रहने के लिए। तुम दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया है। अरे तुम्हें पिता का सुख देने के लिए उसने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी। कैसे भूल सकते हो तुम? एक बार सोचो अर्जुन। फाइन, सोचता हूँ, बट मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या ये फैसला सिर्फ अकेला मेरा है?
हाँ या नहीं? नहीं ना? डिवोर्स लेने का फैसला उसका था, करेक्ट? मैंने तो सिर्फ उसके फैसले में हामी मिलाई है। आई डोंट बिलीव यू कि तुम सब कुछ जानने के बाद भी तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अर्जुन देखो, इस वक्त मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ओवी ने अपनी तरफ से तुम दोनों का रिश्ता बचाने के लिए बहुत कोशिशें की है, लेकिन इस वक्त तुम्हारी बारी है अर्जुन। पूर्वी, कोशिश ही करता आ रहा था मैं अब तक। हमारा पूरा रिश्ता मेरी कोशिश में गुजर गया। एंड आई डोंट बिलीव यू कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस मुझसे इतनी बढ़ती क्यों जाती है। कौन हूं मैं? आई एम अ ह्यूमन। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी परिवार की खुशी के लिए ओवी से शादी करो, मैंने की। शादी करते वक्त मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं ओवी को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। करता आया हूं, हर वक्त, हर दिन एक अच्छा पति बनने की कोशिश करता है। उसे वो हर सुख देने की कोशिश की जो एक अच्छे पति को उसे देना चाहिए। उसके बाद भी वो खुश नहीं रह पा रही क्योंकि मैं नहीं दे पा रहा हूं उसे वो खुशियां। इस बिकॉज मैं उससे प्यार नहीं करता पूर्वी। ना ही मैंने उससे कभी प्यार किया और ना ही मैं उससे कभी प्यार कर सकता हूं। हमारा रिश्ता सिर्फ एक समझौते का रिश्ता था पूर्वी, और ये बात तुम जानती हो। और तुम उसके बाद भी मुझसे कह रही हो कि मैं उसे डिवोर्स ना दूं। अपने आप को अब तक गिल्टी मानता था मैं कि मेरे उसे खुश ना रखने की वजह से उसने प्रेगनेंसी के दौरान पीनी शुरू कर दी। मैं अपने आप को गिल्टी मानता था। मैंने किसी से यह जाकर नहीं कहा कि कोई आके मेरी बात सुने, कोई मुझसे पूछे कि मैं कितना अकेला हूं। किसी ने नहीं सोचा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैंने पूरी कोशिश की ना। और अगर इन सारी चीजों के बाद अगर ओवी कहती है कि वो इस शादी से खुश नहीं है और वो ये समझती है कि मैं उसे प्यार नहीं करता, तो वो सही है। मैं जानती हूँ कि ओवी तुम ने नहीं जानती हो पूर्वी, और ना ही तुम समझती हो। अगर तुम जानती होती या तुम समझती होती तो मुझसे ये सवाल नहीं करती। पूर्वी प्लीज, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि ओवी मेरी दोस्त है। वो शादी एक समझौता था जिसे मैं अब तक निभाता आ रहा हूं। सच मानो तो मैंने गलती की थी, तुम्हारी बात मानी थी, उससे शादी की थी। मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और वो गलती मैं अब नहीं दोहराऊंगा पूर्वी। अगर वो चाहती कि शादी से उसे आजादी मिले तो मैं उसे इस शादी से आजाद कर रहा हूं। वो खुश है इस शादी से आजाद होने। मैंने अपना फैसला कर लिया है पूर्वी, और मैं ये फैसला नहीं बदल रहा हूं। Are you sure? Yes, I'm sure. I'm sorry. सॉरी पूर्वी, लेकिन पूर्वी, सॉरी बट कहां खो गई थी तुम? मैं बस ये सोच रही थी कि ऑनर ने आकर मुझसे शादी की ही क्यों, जब उनको मुझे धोखा ही देना था। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ऑनर मेरे साथ ऐसा करेंगे, जिनको मैं भगवान की तरह पूछती थी। अर्जुन, हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है ना। जो होना था सो हो गया पूर्वी, लेकिन एक बात सच कहूं तो मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मतलब ये कि तुम्हारी हमेशा की आदत, खुद को भुला के दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना, किसी पे भी इतनी आसानी से भरोसा करना, और शायद इसी बात का फायदा ऑनर ने भी उठाया। खैर, शुक्र मानो भगवान का कि कम से कम तुम्हें सच्चाई पता तो चली। एंड लिसन, ऑनर ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो प्लीज अपने आप को गुनहगार मत मानो। तुमने सिर्फ भरोसा किया था। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। हे, here. कुछ खत्म नहीं हुआ। परी है ना तुम्हारे साथ? कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। सही कह रही हो तुम। अब मुझे खुद के लिए
नहीं सही, लेकिन मुझे परी की खुशियों के लिए जीना होगा। उसके भविष्य के लिए मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, है ना?